बहुते बहुते ह दलाल सब ह, खाली रुपया जाके उजल ह आ न पकड़ ह। कमरुलबा को न पकड़, उजलबा को न पकड़, बड़िकबा को न पकड़, जरिनिया को न पकड़, बूबू को न पकड़, वो सबको न पकड़ो। हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक रत्ती मेरे को भरोसा बेनीपुर की पुलिस पे नहीं है। वो पैसा खा के इससे पहले भी झूठा केस बनाई और अभी जो परेशान कर रही है, जो सुपरविज़न जो किए केस का, वो भी पैसा खा के ही उन लोगों ने अभी एक घर वालों को मेरे परेशान कर रहे। एगो बेटा छूटले 2.5 महीना पर, एगो बेटा छूटले 1 महीना पर, उल्टे हमरे बच्चा सबको जेल में दे दो। अभी चाहते हैं कि मेरे बेटा सब पर जो केस है, झूठा केस है, वो हटा दे और हमको इंसाफ दे, और हम क्या कहें। न्याय देना होगा, मृतक के परिजन पर से फर्जी मुकदमा वापस लो। कहा जाता है कि कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कानून उसे एक न एक दिन पकड़ ही लेता है। लेकिन जब कोई अपराधी कोई अपराध करके फरार हो जाए और 9 महीना साल भर गुजरने के बाद भी अगर पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके, तो फिर ऐसे में क्या कहेंगे उस कानून के दावे को कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के धरना स्थल पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं धरना स्थल पे लोग काफ़ी तादाद में धरने पे बैठे हुए हैं। धरने के साथ साथ ये लोग अनशन पे भी बैठे हुए हैं, जो कि अनिश्चितकालीन अनशन है। दरअसल पिछले वर्ष 2022 में आज से ठीक 9 महीना पहले बहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरबन्ना गांव के अंदर समीउल्लाह उर्फ नसीम को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके अंदर केस दर्ज होने के बाद करीब 14 आरोपियों को आरोपित किया गया था। 4 आरोपी तो गिरफ्तार हो पाए, लेकिन जो मुख्य आरोपी जिन्हें बनाया गया था, जो जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे उस वक्त, कमरुल हसन, और उनके साथ अन्य लोग, वो आज तक फरार चल रहे हैं। और घर के लोग इसी बात को लेकर के निराश हैं, परेशान हैं कि मामले को 9 महीने गुजर गए, लेकिन आज भी सभी के सभी मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं, अगर 4 को छोड़ दे तो। वहीं दूसरी तरफ समीउल्लाह के घर वालों का ये कहना है कि एक तरफ समीउल्लाह के कातिलों को पुलिस पकड़ नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ समीउल्लाह के परिवार को फर्जी केस में पुलिस फंसाना चाहती है। इसी मामले को लेकर जब इंतज़ार की घड़ियां काफ़ी लंबी हो गई, तो इन लोगों से रहा नहीं गया और अब दरभंगा मुख्यालय आकर आईजी के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ गए हैं। लगभग हज़ारों की संख्या पे यहाँ पे लोग हैं। साथ ही जो अनशन पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, वो समीउल्लाह के घर वाले हैं, जो जिनमें बताया जा रहा है कि 3 लोग अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हैं। साथ में जो इनके साथ जो लोग आए हुए हैं, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। कि इस पूरे मामले को शुरुआती दौर से ही MSU छात्र संगठन के एक नेता सागर नवदिया शुरू से ही इस मामले में आंदोलनरत रहे हैं। न्याय दिलाने को लेकर के जो पीड़ित परिवार है, उन्हें न्याय दिलाने को लेकर के वो आंदोलन करते रहे। शुरुआती समय भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी ज़ोर लगाया ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। आज वो भी यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं की अगुवाई में यह अनिश्चितकालीन अनशन धरना किया जा रहा है। यहाँ पे सागर नवदिया का आरोप है कि इस मामले के मुख्य आरोपी कमरुल हसन और अन्य लोग लगातार भाग रहे हैं, पुलिस की नज़रों से भाग रहे हैं, लेकिन वो सभी के फ़ोन चालू हैं और सब लोग आसपास ही कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस उसे गिरफ़्तार नहीं कर रही है। उनका आरोप ये भी है कि पुलिस के गिरफ़्तार न करने के पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेता हैं, उनका भी हाथ इसमें हो सकता है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें इशारों में जो है वो सारी बातें कह दी है। हालांकि मैं इसमें बता दूं आपको कि इस समीउल्लाह हत्याकांड के बाद काफ़ी गहमा गहमी हुई। जो घर वाले थे, जो गांव के लोग थे, उन लोगों ने भी काफ़ी आंदोलन किया था, पुलिस पे दबाव बनाया था। उसके बाद जाकर के 4 लोग उसमें से गिरफ्तार हो पाए थे, लेकिन आज भी जो है बताया जा रहा है कि उस मामले के जो 10 मुख्य आरोपी है कमरुल हसन समेत, वो सभी के सभी लोग फरार हैं। हालांकि बाद में जब दबाव थोड़ा पड़ा तो पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे सभी लोगों के घर की कुर्की भी जब्ती करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो फरार जो आरोपी चल रहे हैं, वो सभी के सभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और इसी की गिरफ्तारी को लेकर के ये लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। साथ ही जो परिवार के ऊपर इन लोगों का आरोप है कि झूठा मुकदमा किया गया है, इन लोगों का आरोप है कि जो स्थानीय DSP है बेनीपुर, उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध है, स्थानीय थाने की भूमिका इस मामले में काफ़ी संदिग्ध है। और इन लोगों ने ज़िला के वरीय पुलिस पदाधिकारी IG से गुहार लगाया है कि इस पूरे मामले में जो है खुद से जो है एक छानबीन करे और जो झूठा मुकदमा है उसकी सही से जांच करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही समीउल्लाह हत्याकांड के जो भी आरोपी है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल करके जो है मामले में न्याय किया जाए। क्यों ये अनशन करने की ज़रूरत पड़ गई है? देखिए कि जब नसीम की नृशंस हत्या की गई,
चाकुओं से गोद के, सरिया से मार के, मरिया से मार के बेतरीके उनको घायल कर दिया गया। और वो जब उनका इंतकाल हुआ पटना PMCH में, उसके बाद जब डेड बॉडी आई तो मुझे इस घटना के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। तो फिर हम लोग न्याय की मांग को लेकर, चूँकि पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही है इस मामले में वो संदिग्ध रहा है। शुरू से पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो इस तरीके का नौबत ही नहीं आता, एक नौजवान को अपना जान नहीं गंवाना पड़ता। तो जब हम लोगों को यह पता चला, पूरे मामले की जानकारी मिली, तो फिर हम लोग पूरे ग्रामीण के साथ बेहरा थाना पे अपना हम लोग गए न्याय की मांग को लेकर। तो वहाँ पे अंचलाधिकारी और वर्तमान थाना अध्यक्ष महोदय जो तत्कालीन थे, उनसे हम लोगों का लिखित समझौता हुआ। लिखित समझौता में स्पष्ट था कि जो भी इस हत्या के हत्यारोपित हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो 24 घंटे के अंदर। इन लोगों पे, मृतक के परिजनों पर जो फर्जी मुकदमा है उन मुकदमाओं को वापस लिया जाए, उसका पुनः अनुसंधान किया जाए। तमाम तरहों की वादे हुए, उसके बाद स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चला जाए, दोषियों को फांसी दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए, तमाम तरहों का जो है सो लिखित समझौता हुआ जिसका प्रमाण हमारे पास है। उसके बाद भी आप देखिए, हैरत वाली बात यह है कि बेनीपुर की जो पुलिस प्रशासन है, खास करके जो बेनीपुर के पुलिस के आला कमान है, DSP साहब इतने भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं कि एक व्यक्ति का जान चला गया, एक माँ का बेटा चला गया, एक भाई का भाई चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, लेकिन वह असंवेदन शून्य DSP के कान पर जूं नहीं रेंगा। घटना के प्रदर्शन के बाद 45 दिन बीत गया। सुपरविजन अथॉरिटी होता है, अनुसंधानकर्ता होते हैं DSP साहब घटना के 45 दिन बाद तक ना घटना स्थल पे गए, ना परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करना उचित समझा। फिर हम लोग जाके DSP का घेराव किए, हमारी मजबूरी हो गई। जब हम DSP का घेराव किए तब DSP साहब थोड़ी बहुत हरकत में आए और उसके बाद मामले की तहकीकात उन्होंने किया, उसके बाद अनुसंधान हुआ। लेकिन आज 9 महीने बाद जब हम आप यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी तक जो मुख्य आरोपित कमरुल हसन है या कोई भी जो मुख्य आरोपित और साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उनका मोबाइल ऑन है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, पुलिस प्रशासन तक पैसा पहुंचा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 9 महीना बीत जाने के बाद भी, धरना प्रदर्शन तमाम तरह के आंदोलन के बाद भी इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया गया। अब इन सब चीज़ों के बाद पिछले 1 महीना से मृतक के भाई को ही परेशान किया जा रहा है। फर्जी मुकदमा में जो है सो अंदर करने की बात की जा रही है। फर्जी मुकदमा का जो है सो ट्रू जो है सो अनुसंधान कर दिया गया DSP के द्वारा, पैसे के लालच में और सत्ता के दबाव में। तो अब इन परिस्थितियों में हमारे पास बचा ही क्या है? हम लोग IG साहब के पास आए हैं, इन मांगों के साथ आए हैं कि भाई जो भी मुख्य आरोपित है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चले, और जो भी इन लोगों पे फर्जी मुकदमा हुआ है उन मुकदमों की जांच IG साहब एक विशेष टीम गठित करके अपने संरक्षण में उस मामले की जांच करे और सही चीज़ बाहर निकले, फर्जी जो धाराएं हैं वो वापस हो। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग आज यहाँ अनशन पे बैठे। जो फर्जी बेहरा कांड संख्या 533/22 सही मामले में वो मामला ये था कि जो हत्यारोपित हैं उनके परिजन या वो खुद कहीं बाइक से जा रहे थे, वो गिर गए, स्वाभाविक है चोट लगा उन्हें, तो वह एक दुर्घटना थी। उसकी जांच तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष बेहरा थे राज कपूर कुशवाहा जी, वो पूरे गांव गए, पूरे गांव में मामले की तहकीकात की, पूरे मामले की जानकारी ली और उन्होंने भी पाया कि यह एक दुर्घटना है, बाइक दुर्घटना थी। उसका प्रमाण यह है कि अभी तक वो बाइक थाने पे लगा हुआ है, यह प्रमाण है। थाने पे अभी आप जाइएगा बेहरा थाना पे तो बाइक लगा हुआ है। लेकिन क्या कह सकते हैं, DSP के दबाव में वो भी बताते हैं अभी हम लोगों कि क्या करें, हमारे ऊपर भी दबाव था, वो तो अब नहीं रहे। तो कहने का मतलब है एक दुर्घटना को घटना साबित करके, फर्जी तरीके से फर्जी धाराएं लगाकर, उसको सुपरविजन करके, उसको ट्रू करके, कहीं ना कहीं इतनी संवेदन शून्य पुलिस प्रशासन हमने नहीं देखा है। किसी का भाई गया है, उसको आप खदेड़ रहे हैं, वो बाइक पे जा रहा है, उसको आप पीछे से कॉलर पकड़ के खींच के गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, बाइक का स्पीड 50-60 है, आप उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? यह बेहरा थाना के द्वारा किया जा रहा है और DSP साहब के दबाव में, संरक्षण में किया जा रहा है। आपने एक बात कहा कि समीउल्ला हत्याकांड में जो आरोपित हैं, जो फरार चल रहे हैं, वो घूम रहे हैं, उनका फ़ोन ऑन है
और जगह जगह घूम रहे हैं। निश्चित और रूप पुलिस से उसे नहीं पकड़ पा रही नहीं है। तो क्या लग रहा है? पकड़ना चाह ही नहीं रही है। क्यों नहीं समझना चाह रहा? नहीं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बेनीपुर के जो डीएसपी हैं वो बहुत बड़ी मोटी रकम उनसे लिए हैं। उतना ही नहीं है, इस जिला में अभी एक धमक देखते होंगे कि एक तथाकथित मिथिला पुत्र हैं जो कहते हैं कि हम मिथिला के विकास पुरुष हैं और वर्तमान सीएम साहब के बहुत करीबी हैं और सांसद का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं यहाँ से। उनका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, नाम लेने की क्या आवश्यकता है? आप समझ सकते हैं, दर्शक भी काफी चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, वो भी समझ सकते हैं हम किन की बात कर रहे हैं। जो हाल फिलहाल खूब दौरा कर रहे हैं, मिथिला के लोगों को गाली सुनवा रहे हैं अशोक चौधरी के द्वारा, तो जदयू के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका भी संरक्षण प्राप्त है हत्यारों को। उसके बाद बेनीपुर के जो वर्तमान विधायक जी हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, चूंकि जिस समय बेनीपुर के विधायक जदयू के जिलाध्यक्ष थे उसी समय घटना हुआ और उस समय जो मुख्य आरोपित कमरुल हसन है वह जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष था। तो कहीं ना कहीं अन्योन्याश्रय संबंध वर्तमान सत्ता में जो पार्टी है उसके जो यहाँ के नेता हैं, बेनीपुर के हो चाहे दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्वाब देखने वाले नेता हो, उनका सत्ता का संरक्षण है, वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं और जो हत्यारोपित है वो पैसे के दम पे नंगा नाच कर रहा है। पुलिस प्रशासन तमाशाबीन बनी हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें